जय जय श्री राधा कृष्ण। परम पूज्य श्रद्धेय श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। प्रश्न: मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर: मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक ईश्वर प्रेम और दूसरा शास्त्रोक्त व्यवहार। प्रश्न: सत्संग करते रहने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता? उत्तर: वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति होना, और वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा। प्रश्न: भजन और वेदांत में क्या भेद है? उत्तर: भेद की बात मत पूछो, बस भजन करते जाओ। प्रश्न: क्या भजन में वेदांत बाधक है? उत्तर: भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं। उनमें भगवान श्री कृष्ण को पाने का मार्ग तो है भजन, और ज्ञान प्राप्ति का साधन है वेदांत। इनमें से किसी एक ही मार्ग को अनन्य भाव से पकड़ना चाहिए, तभी सफलता होगी। प्रश्न: भजन बनता नहीं। उत्तर: इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं है। प्रश्न: भजन में आसक्ति कैसे हो? उत्तर: लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन न करके यूं ही प्रेम पाना चाहते हैं, वे तो मूर्ख हैं। प्रश्न: क्या करें? सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इससे भजन में मन नहीं लगता। यह विषयों की आसक्ति कैसे हटे? उत्तर: लोहा लोहे से ही कटता है, अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है, उसको अपनी वह आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर ज्यों-ज्यों भगवान में आसक्ति होगी, त्यों-त्यों ही संसार की आसक्ति घटती जाएगी। तब तो अपने आप से ही भजन होने लगेगा। वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुतेरे पापियों को पवित्र कर देगा। प्रश्न: महाराज जी, उपासना में रुचि कैसे हो? उत्तर: उपासना करने से ही उपासना में रुचि हो सकती है। जिसका जो इष्ट हो, उसे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना चाहिए। हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे, वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपासक तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है। इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। प्रश्न: भगवान, ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो? उत्तर: वह तो भगवत भजन से ही प्राप्त हो सकती है। भजन से ऐसी कौन चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकती? इससे अष्ट सिद्धि और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे महानुभावों को ही दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं। साधारण बुद्धि वाले उसे कैसे देख सकते हैं? भक्तों की तो सृष्टि ही अलग होती है। प्रश्न: उनकी सृष्टि कैसी होती है? उत्तर: जिसमें निरंतर रास हो रहा है। प्रश्न: वह कैसे दिखे? उत्तर: जो इस दुनिया से अंधे हैं, उन्हें ही वह रास दिखाई देता है। शास्त्र ने कहा है, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, अर्थात जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन विरक्त होकर चला जाए। इसलिए यदि कोई भजन तथा ब्रह्मचर्य पालन में विरोध करे, तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। प्रारंभ में यदि कोई दंभ से भी भजन करता हो, तो भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु संग निरंतर होने से धीरे धीरे उसका दंभ छूट जाएगा और वास्तविक भजन होने लगेगा। इसलिए भजन न करने की अपेक्षा दंभ से भी भजन करने वाला अच्छा है। भजन की नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि वह सच्चे भजन में भी लगा सकता है। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भगवत दर्शन की इतनी चिंता न करें,
भगवत चिंतन की अधिक चिंता करें। किसी भी प्रकार परमात्मा की शरण में जाने से माया छूट सकती है। जब तक हम और परमात्मा दोनों रहते हैं तब तक तल्लीनता नहीं। दुनिया का चिंतन करते हुए तुम ज्ञानी या भक्त बनना चाहो तो यह त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। भगवान नाम इसीलिए अखंड रूप से जपा जाता है जिससे दुनिया का चिंतन न हो। गुरु नानक देव कहते हैं, अलिफ अल्लाहनु याद कर गफलत मनो बिसार, श्वासा पलटे नाम बिनु धिग जीवन संसार। ज्ञान और भक्ति क्या कोई खेल की चीजें हैं? ज्ञानी और भक्त को दुनिया की बातें करने की फुर्सत कहाँ होती है? केवल आवारा आदमी ही दूसरों की निंदा या स्तुति किया करते हैं। जिसको संसार में दुख मालूम होता है वही उससे छूटने की चेष्टा करता है, क्योंकि हम ऐसा नित्य सुख चाहते हैं जिसमें दुख का लेश भी न हो। चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन रहना चाहिए। वैराग्य की स्थिति भी चिंतन से ही रह सकती है। यदि चित्त चिंतन से खाली होगा तो मोह में फंसेगा। मोह न भी हुआ तो तमोगुण ही बढ़ जाएगा। किंतु भगवत चिंतन रहेगा तो मोह, काम या तमोगुण किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः घर में बाहर पंथ में कहूँ रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लाग्यो रहे स्नेह। आजकल कोई ठीक तरह से भजन नहीं करता। जैसा भजन किया जाता है उससे कोई सिद्धि नहीं हो सकती। यदि विधिवत भजन किया जाए तो फौरन लाभ होगा। देखो, एक बार क्रोध करने से 1 मास का भजन नष्ट हो जाता है। यदि 1 साल में 12 बार क्रोध आ जाए तो सोचो कि कितना भजन बाकी रहा। जिसको विषय में दुख प्रतीत होता है वही भजन कर सकता है। जिसे विषयानंद की चाट लगी है उससे भजन नहीं हो सकता। यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। निर्बलता बलवान का सहारा लिए बिना नहीं जाती, इसलिए सबसे बड़े बलवान का सहारा लेना चाहिए। सबसे बड़े बलवान तो भगवान ही हैं, अतः उन्हीं का सहारा लेना उचित है। हमारे पापों का कुछ ठिकाना है? न जाने 84 लाख योनियों में कितने पाप किए हैं। फिर तुम जो समझते हो कि 4 दिन भगवान नाम लेने से ही आनंद आ जाए, यह कैसे हो सकता है? इतने पाप कैसे नष्ट होंगे? हाँ, भजन करते रहने से धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान के स्मरण चिंतन में इतना बल है कि वह अभय पद की प्राप्ति करा देता है। भगवान का स्मरण चिंतन करने वाला ही तो वास्तव में भक्त है। भगवान का स्मरण करके दुष्ट से दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकता है। केवल श्रद्धा की और भजन न किया तो कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा के साथ साथ भजन भी अवश्य करो। मान लो तुम्हारी श्रद्धा तो दान करने की है, परंतु करते नहीं हो, तो उससे क्या होगा? इसलिए काम तभी चलेगा जब श्रद्धा भी हो और भजन भी। भगवान के भजन से 4 बातों की प्राप्ति होती है। भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव, तात्कालिक अर्थात दृष्ट दुख का अभाव, रजोगुण तमोगुण का अभाव, आनंद की प्राप्ति अर्थात जन्म मरण का अभाव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।